जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम ऐसे विषय की खोज में चलेंगे जिस विषय को सब लोग जानते हैं, समझते भी हैं, पर चर्चा नहीं कर पाते, ना बोल पाते हैं और सब लोग हताश रह जाते हैं। विषय है घर में बैठे भूखे बच्चे। घर में बैठे भूखे बच्चे, ज्ञान कहाँ से पाऊं। यही अवस्था है हमारी आज कि जो पात्र है उसे सामान नहीं मिलता है, अपात्र है उसे बहुत दिया जाता है। चाहे वो किसी भी विषय को लेकर के आप लोग चले, संसार में भी, भौतिकता में भी, सरकार के द्वारा भी यदि कोई हमें वितरण किया जाता है, अन्न दिया जाता है, कोई सब्सिडी दी जाती है, जो पात्र है हो सकता है उन्हें ना मिले, परंतु उनकी भरमार बहुत है। जो अपात्र हैं उन्हें प्राप्त हो जाता है। ये सभी विषयों की ओर आता है। आज हमें सुख की खोज है, हमें सुख चाहिए, बच्चे हमारे सुखी हों, हमारा परिवार सुखी हो, हम सुखी हों। परंतु हम जितनी भी चर्चा करते हैं, संत महात्माओं के पास जाते हैं, वक्ता प्रवक्ता के पास जाते हैं, जिसके भी पास जाते हैं वो केवल एक ही काम करता है कि वो ब्रह्म ज्ञान को लेकर बैठ जाता है। संसार की बात करता है तो संसार को मिथ्या बता दिया जाता है कि ये तो सब बेकार है। शरीर को भी बेकार कह दिया जाता है, संसार को कह दिया जाता है, पत्नी को बोल दिया जाता है कि पत्नी बेकार है। संसार के जितने भी बंधन हैं, संसार के जितने संबंध हैं, वो सब बेकार हैं। अब हम गए थे किसके लिए, ये अलग विषय रह गया। वो तो हमसे कोसों दूर छूट गया। हम तो गए थे, भूख से तड़प रहे थे, घर में भूखे बच्चे थे। किसी ने बताया कि उन महाराज के पास में भगवान की बड़ी कृपा है, अमुक देवता की बहुत कृपा है, और उनके आशीर्वाद यदि मिल जाता है, उनसे हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो हमारे घर में सुख शांति आ जाएगी। भूखे बच्चों को भोजन मिल जाएगा, फटे हाल को वस्त्र मिल जाएंगे, सर पर छत्र नहीं है अर्थात घर नहीं है तो घर बन जाएगा, हमारी कन्या का विवाह हो जाएगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, घर में प्रेम रहेगा। इस खोज में हम लोग गए थे, परंतु वो खोज तो सब वहीं की वहीं विश्राम कर दी। उन खोजों से अब कोई मतलब नहीं है। हमें खोज दिया है, दिया जाते ही क्या दे दिया है कि वैराग्य की चर्चाएं सुना दी है, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुना दी है कि परमात्मा के अलावा कोई भी नहीं है और परमात्मा ही सत्य है और परमात्मा को पाना है। परमात्मा की खोज के लिए हमें अग्रसर कर दिया है और उस खोज के लिए हमें उड़ेल दिया है, उस खोज की ओर हमें मोड़ दिया है, जो खोज सदैव से अधूरी है, जो अथाह था, जिसकी कोई था ना ले सका, उसी में डुबकी लगाने के लिए कह दिया है कि इसी अथाह को खोजिए। अनेक खोज के चले गए हैं, पर किसी ने निर्णय न दिया कि मैं था तक पहुंच गया हूं, मैंने अथाह की था ले ली है, मैंने ब्रह्म को पाया है, मैंने परमात्मा को पाया है। या पाया है तो मैंने क्या पाया है और पाने के बाद मुझे क्या लाभ मिला है, ऐसा कोई भी व्यक्ति ना मिला, परंतु पाने की बात सब कह रहे हैं। भाई, हम लोगों को भगवान ने जीवन दिया है, हमें ये देह प्राप्त हुई है, बड़ी सुंदर देह है, और मानव की देह इससे ज़्यादा अधिक कहेंगे ही क्या। तुलसी बाबा भी इशारा करते हैं कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, ये शरीर सहजता से नहीं मिलता है। नर्तन सम नहीं कौन युदी, समस्त चराचर जगत में श्रेष्ठ देह किसकी है, मानव की। जब मानव की देह मिली है तो हमें एक बात बताइए कि सब एक बात कहते हैं कि भगवान को पाइए, भगवान के पास जाइए। अरे भगवान हमारा करेंगे क्या। और जब हम आए हैं कहीं से तो सब लोग एक बात तो बताते ही हैं कि हम भगवान के पास से आए हैं। भगवान हमें भेजते क्यों, जो भगवान बुलाते तो, या भगवान को हम चाहिए तो भगवान हमें यहाँ क्यों भेज रहे हैं और वहाँ रख कर के करेंगे क्या। अरे हमारी समझ में आ जाना चाहिए भगवान की अर्थात ये प्रकृति है, ये दुनिया है, ये भगवान लीला खेलते हैं, वो भी एक मनोरंजन करते हैं अर्थात लीला करते हैं। और लीला करते करते यदि पात्रता में कहीं कमी आ जाती है तो वो स्वयं आके भी लीला करते हैं और हमें बताते हैं कि तो आप लोग ऐसे करिए, ऐसे जिए, ऐसे जीवन का साधन बटोरिए, और इस प्रकार से जिया जाता है। वो मानवता को बताते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। ये भगवान ने प्रत्यक्ष में गाया।
जब जब मैं अवतार धारण करता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ साधु संत महात्मा धर्म की रक्षा हो अर्थात प्रतिष्ठा हो। और आकर के मैं बताता हूँ, अर्जुन ने भी यही बात पूछी थी कि आप लोग जब परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं, तो आप कर्म क्यों करते हो? तो भगवान ने मुस्कुरा कर सहजता से ही कह दिया कि भैया, मैं जैसा करूँगा, जैसा मैं व्यवहार यहाँ रखूँगा, ऐसा ही लोग करेंगे, आने वाली पीढ़ी करेगी, आने वाला युग करेगा। इसलिए मैं यदा कदा जब जब आवश्यकता होती है तो शरीर धारण करके आता हूँ। मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य सर्वसा, मैं जैसा बरतूंगा, मैं जैसा करूँगा, ऐसा ही आने वाला युग करेगा। इसलिए मैं आकर के बताता हूँ, अर्थात मैं करके दिखाता हूँ। क्या करके दिखाते? वो लीला करके दिखाते हैं, और उसी लीला के लिए हमें भेजा है। आप भी ऐसी लीला कीजिए। संत लोग या महान पुरुष वही लीला में तो अग्रसर होते हैं, जो भगवान जैसे लीला चाहते हैं वैसी हम करें। हम पशुओं जैसी ना करें, हम पशुओं के नाम ना अपने धारण कर लें। एक बात और जान लेना, यदि तुम मानवता को गंवा देते हो, मनुष्यता को गंवा देते हो, कि तुम मानव ना रहे, मानवता तुम्हारी गिर जाती है, तो तुम्हारे अनेकों नाम रख दिए जाते हैं। और वो सब पशुओं पर, पक्षियों पर, कीट पर, पतंग पर, जड़ वस्तुओं पर भी आप लोगों को वो नाम मिल जाएंगे। कितने लोग हैं, कितने श्रेष्ठ लोग, अच्छे लोग होते हैं, तो उनका भी गुणान बखान किया जाता है, परंतु वो पशुओं से अलंकृत कर दिए जाते हैं। हम खुश हो जाते हैं, अरे कोई अच्छा काम करता, कोई वीर है, क्षत्रिय बालक है, भाई ये तो शेर जैसा है, शेर कह दिया। परंतु वहीं जगह पर अब पलट आता है, तो कोई कमजोर है तो उसका भी नाम रख दिया है, उसको गीदड़ कह दिया है। अल्प बुद्धि है या अच्छा काम नहीं करता है, श्रेष्ठ काम नहीं करता है, तो उसे गधे जैसा कह दिया। उछल कूद ज्यादा करता है, किसी की सुनता नहीं, मानता नहीं, नुकसान करता है, तो बंदर जैसा कह दिया है। कितने नाम गिनाऊं आपको, बिल्ली जैसे, चूहे जैसे, बिल्ली, कुत्ते जैसे, नाना प्रकार के नाम रख दिए जाते हैं। वो कब रखे जाते हैं? जब तुम मानवता से गिर जाते हो, मानवता को कम कर देते हो। अब जैसे खैरात बट रही है, खैरात ले रहे हैं, हमारे राजा ने अर्थात मोदी ने कह दिया है कि भाई सब ले लीजिए जिन्हें आवश्यकता है। अब बात हम देखते हैं कि जिन्हें आवश्यकता है, जिन्हें आवश्यकता नहीं है, वो भी खैरात ले रहे हैं। जबकि शास्त्रों में, पुराण में, सनातन धर्म में ये कहा गया है कि राजा की खैरात नहीं लेनी चाहिए। खैरात अच्छी चीज नहीं है, व्यर्थ में दान नहीं ग्रहण करना चाहिए, हाथ नहीं पसारना चाहिए। परंतु हम कर्महीन हो करके हम काम नहीं कर रहे, हम कतार में खड़े हैं, और हमें तो मिल रहा है, अपना अधिकार मान लिया है, उसे अनाधिकार को भी हमने अधिकार मान लिया है कि हमारा अधिकार है, जबकि हमारा अधिकार नहीं है। और हमने अपना स्वीकार कर लिया, अंतरात्मा तक पहुंचा दिया है, समाज में भी वितरण कर दिया है, और एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हैं। एक चोर दूसरे का सहयोग कर रहा है, एक भिखारी दूसरे भिखारी का सहयोग कर रहा है। भाई तू ना लाया भैया, भाई कि भैया मेरे कल नहीं टाइम मिला, आज जाऊंगा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए आज जाऊंगा। नहीं मिलता है तो लड़ता है, एक दूसरे को प्रचार प्रसार कर देते, भाई तू भी लिया, चावल मिल रहे हैं, मैंने भैया हमारे यहाँ तो कोई खाते नहीं, अरे खाते तो हमारे भी यहाँ भी नहीं है, मैंने क्या करेंगे फिर, वन बेच देंगे। अरे बैठे ठाले कुछ तो दे रही सरकार, तेल दे तो पल्ले में ले, सरकार तेल दे तो पल्ले में ले, ऐसी परिभाषाएं हमने स्वीकार कर ली, जबकि पात्रता की बात है, पात्र में ले। यदि कोई वास्तविकता में भूखा है, असहाय है, जिसके हाथ नहीं है, जिसके पैर नहीं है, जिसके अंग काम नहीं करते, जो असहाय है, जिनका परिवार सब नष्ट हो गया है, जीविका के कोई साधन नहीं है, असहाय हो गया है, तो ले सकता है, परिस्थिति में, आपातकालीन में ले सकता है। भाई आपत्ति में तो मर्यादाएं टूट जाती हैं, तो उस अवस्था में ले ले तो कोई बात नहीं है। परंतु आप सक्षम हैं, आपके पास भूमि भी है, आपके पास जीविका के साधन भी हैं, और घर में अन्न भरा भी पड़ा है, वर्षों तक नहीं बीतने वाला है, सक्षम है आप खरीदने में भी, अपनी रोटी बटोरने में सक्षम है। अरे तो आप लोग जीवन में अपनी रोटी ना बटोर सके, रोटी के लिए भी काम ना कर सके, और खैरात में खड़े हो गए, और फिर समाज में आकर के या दुनिया में आकर के ये कहें कि हम मानव हैं, नहीं रह जाती मानवता, मानवता से गिर जाते हो। तो इसलिए आप लोग अपने को, अच्छा इसमें कसूर किसका है? कसूर है नायकों का, जो हमारे नायक हैं, चाहे वो लौकिक हों चाहे पारलौकिक हों। लौकिक में भी नेता लोग इसी प्रकार का प्रलोभन दे देते हैं कि आप खैरात खा लीजिए, आपको चिंता मत करो, हम तनख्वाह देंगे तुम्हें,
हम बड़ी पेंशन देंगे हम तुम्हें, हम तुम्हारा कर्जा माफ करेंगे, आप काम करो ही मत, आपको ये सब्सिडी मिल जाएगी, आप चिंता ही मत करो। वो भी इस प्रकार का दे देते हैं कि जहाँ हमें कर्महीन बना देते हैं, जहाँ कामहीन हो जाते हैं, हम कर्महीन हो जाते हैं, कामहीन हो जाते हैं और कर्तव्यहीन भी हो जाते हैं कि कर्तव्यों का पालन भी हमारा अधूरा हो जाता है। और जिन व्यक्तियों का काम, कर्म, कर्तव्य ये तीन चीज गिर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, उस दिन सब नष्ट हो जाएगा। और ये हम कर रहे हैं आज। नेताओं ने कह दिया है कि कर्जा माफ होगा तो हम तैयार हो गए, जबकि हम देने में सक्षम है तो देना चाहिए। अरे ऋणी रह करके आज चले गए। आज तुम्हारे बुद्धि में केवल ये हो गया है कि आज हमारे पास में कर्जा की बात है, केवल वो आगामी जीवन के लिए नहीं है। जबकि ये समझ लेना चाहिए, आध्यात्मिक क्षेत्र हमारा कहता है, शास्त्र पुराण सनातन धर्म कहता है कि ये जीवन पुनः पुनः होगा, बार बार जन्म होगा। तुम ये मत समझो कि आज का ही जीवन है। आज कर्जा तुम्हारा क्षमा कर दिया है किसी ने तो देना नहीं पड़ेगा, ये सरकार ने क्षमा कर दिया है, भगवान ने नहीं किया है, तुम्हारी अंतरात्मा ने नहीं किया है, तुमने लिया है, वो तुम्हें देना चाहिए, जिससे देश चलता है और देश के हर प्राणी तक उसी ढंग से चलते हैं। कीट पतंग पशु पक्षी लता पता सब जितना भी व्यवस्था होती है, जितनी तुम्हारी सुविधा मिल रही है, सड़क की सुविधा है, हॉस्पिटल की सुविधा है, शिक्षा की सुविधा है, रेल की सुविधा है, जहाज की सुविधा, जो भी है सरकार के द्वारा सुविधाएं मिलती हैं, वो उसी धन से मिलती है और वो धन को तुम डकार गए, अतः खा के बैठ गए हो, दे भी नहीं रहे हो। तो आप लोग ये सोचते हो कि तुम मुक्त हो गए ना, ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। ऋण से उसी दिन मुक्त होंगे जिस दिन आप लोग उसे दे दोगे। जो देने वाला है उस दाता की संतुष्टि कर दोगे, संतुष्टि कीजिए उसे, कुछ ना कुछ तो फिर भी दीजिए। अब फिलहाल ऐसा देखा गया है कि जो नहीं दे पा रहे हैं तो सरकार ने या बैंकों ने ऐसा किया है कि आप लोग कुछ भी दे दीजिए, आधा दे दीजिए, मूलधन दे दीजिए, ब्याज को छोड़ दीजिए, उसमें से कम दे दीजिए, कुछ जो देना चाहे दे दीजिए और हम आपको कर्ज से मुक्त कर देंगे। तो इस तरह से जो समझौता कर लिया जाए वो भी ठीक है, परंतु आप लोग क्षमा करने के लिए कह रहे हो कि हमें देना ही नहीं पड़े। नहीं, ऐसा नहीं, कर्ज से ऋण नहीं होंगे। अब आपकी अंतरात्मा दुखित हो जाएगी, परंतु नहीं, हम लोगों ने एक दूसरे के द्वारा अपने को मजबूत कर लिया है। पहले लोगों में हम देखते थे जब छोटे थे तो दलाल कहना बहुत बुरी बात थी कि फलाना व्यक्ति दलाल है, बहुत बुरी बात थी। आज तो दलाल क्या है, अरे आज तक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अंग्रेजी में बोल दिया है, बस इतना फर्क हो गया है कि अंग्रेजी में बोल दिया तो बोर्ड लगा करके बिठा दें कि हम प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी इधर से उधर दिलाते हैं। कहने का चुगलखोर का तू काम कर रहा है और फिर भी समाज में तेरा सम्मान है। प्रत्यक्ष में तू दलाली ले रहा है फिर भी तेरा सम्मान है। क्यों कि हम लोग सब ज़्यादातर उसी प्रकार के हो गए, वोट ज़्यादा हो गई है हमारी, हम खैरात खाने वाले ज़्यादा हो गए तो स्वीकार कर लिया है हमने। वही स्थिति आध्यात्मिक क्षेत्र में है, जबकि हमें आवश्यकता भी थी, कि हमें आवश्यकता थी सुख की खोज की, परंतु हमें मोक्ष की खोज बताने पर बैठ गए। हम घर से गए थे किसी प्रवचनकर्ता के पास में, 100 से 500 रुपये अपने पास होंगे या कर्जा लेकर के चले गए, बता दिया है कि वहाँ जा कर के उन संत के द्वारा आपको शांति का मार्ग मिल जाएगा, सुख का साधन मिल जाएगा, आपकी जीविका अच्छी चल जाएगी, अमुक लोगों के काम हो गए हैं, बहुत बड़ाई हो रही है, तो वो गया। और जाते ही मिलता क्या है कि ब्रह्म ज्ञान की बात, वैराग्य की बात, दान की बात, दान करो, दान करो, गौ माता के लिए करोगे तो आप हो सभी देवता खुश हो जाएंगे। 33 कोटि देवता, 33 प्रकार के देवताओं को 33 करोड़ देवता बना दिया। अब 33 करोड़ में तो भैया 33 100 ही दे तू, कुछ तो दे दे, एक एक देवता के लिए 100 की नोट तो दे दे कम से कम, ज़्यादा नहीं है तो। वो भूल जाता है, पागल हो जाता है बेचारा, जैसा भी है। वो उसे तो बताया था पड़ोसी ने कि तुम महाराज के पास जाओगे और भैया अपने हाथ जोड़ देना और अपने को समर्पण कर देना कि मेरे पास तो इतना ही है, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ा आनंद, ऐसे ऐसे विषय आ जाते हैं सामने जिनकी कोई सीमा नहीं है। उस वैराग्य का करेगा क्या वो, उस ज्ञान का करेगा क्या। बच्चे घर पर भूखे हैं, माता पिता भूखे हैं, फटे हाल हैं, दुखी हैं, छोटी अवस्था है, टहल करने पर मजबूर है, दूसरों के पास जाते हैं, टहल करते हैं। मजबूरी कैसी कैसी होती है, जहाँ उसे टहल नहीं करनी चाहिए थी। अभी इस अल्प अवस्था में बच्चों को काम में नहीं लगाना चाहिए था। अभी पढ़ाई की उम्र है, खाने पीने की उम्र है, पहनने खाने की उम्र है, परंतु उस अल्प अवस्था में, किशोर अवस्था में ही जवानी तो आने की बात ही नहीं रही, उससे पहले बूढ़े हो चुके। क्यों कि रोटी का अभाव था, वस्त्र का अभाव था,
अभी संसार के भोगों का अभाव था। परंतु ब्रह्मज्ञानी महाराज ने तो ब्रह्म ज्ञान बता दिया, ये संसार मिथ्या है, आप लोग तो केवल बैठ जाइए, भजन कीजिए, राधा 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 रटते रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कृष्ण कृष्ण रटते रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नाना प्रकार के मंत्र दे दिए। युक्ति मुक्ति ये ना बताए कि तू इस प्रकार से जीविका को साधन बटोरना। ब्रह्म ज्ञान की चर्चा इतनी हो गई जिसकी कोई सीमा नहीं, कि आज तो तू कोई काम करना भी मत भैया, तू केवल ये हमारा थोड़ा आदेश मान ले। वन कि क्या आदेश है गुरुदेव? जो आदेश देंगे वो मैं मानूंगा। अरे आदेश सीधा है, तू कुछ मत कर, तू भजन कर, बाकी के काम को हम कर लेंगे। काम में थोड़ा सा पैसा खर्च होता है, वो हमें दे दे बस। तू माता पिता की सेवा बिल्कुल मत करना आज से। एक बार तो संकुचित होता है कि माता पिता की सेवा के लिए मना कर रहे हैं गुरुदेव, पर गुरुदेव भी कठोर है, उनके पास समस्त युक्तियां हैं। हाँ, आप समझ नहीं पाए। माता पिता की सेवा का मतलब है तू सेवा में लगा रहेगा, काम नहीं कर पाएगा और तू बेचैन रहेगा। और माता पिता तुम्हें घर में कलेश करते हैं, परेशान करते हैं, कहीं थूकते हैं, कहीं कुछ करते हैं। हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि वहाँ केवल वृद्धजन ही रहते हैं, एक जगह है सब लोग और उनकी व्यवस्था अच्छी है। हम सेवा कर देंगे, केवल उनका शुल्क दे देना। 10-5 लाख रुपए की बात है, वो हमारे गुरु जी ने रख दिए कि माता पिता की सेवा मत करना, गौ माता की भी सेवा मत करना। क्या करेगा तू गौ माता की सेवा करके? वो तो हम कर देंगे भाई, तू केवल हमें पैसे दे दे। दान 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 हर प्रकार से भगवान के नाम से लिया, गौ माता के नाम से लिया, वृद्ध जनों के नाम से लिया, कन्या के नाम से, सबके बस लेना ही लेना है वो। और फिर वहाँ ब्रह्म की चर्चा और है, बड़ी बड़ी चर्चा है, जो काम नहीं आ रही है, जो सामने गया है। प्रवचनकर्ता के सामने 90% लोग बैठे हैं, वो संसार की भौतिकता चाहते हैं, संसार का सुख चाहते हैं। मेरी पत्नी सुखी रहे, मेरे बच्चे अच्छे रहे, मेरा परिवार अच्छा रहे, घर में सब खुशहाल रहें, समय 2 समय का भोजन अच्छा मिल जाए, सब चैन से रात्रि में विश्राम कर लें। ये कामना हर पिता लेके चलता है, हर परिवार चलता है। और वही कामना लेकर के गुरु के पास में गया है, संत महात्मा के पास में गया है, परंतु वो सम्मान ना मिला, वो साधन ना मिला। मिल गया उसे जो निरर्थक ही था, वो वैराग्य। जहां राग था, जिसे राग चाहिए था, उसे वैराग्य उठा करके दे दिया। वैराग्य नाम की एक पुड़िया दे दी, माने कि ले बेटा और चल आजा तू। ब्रह्म ज्ञान नाम की दे दी, मोक्ष नाम का दे दिया है। जिन चीजों की जबकि हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए, 2 ही चर्चा है इस जीवन में, सार्थक तो केवल 2 चर्चाओं की है भाई। पहला जब सुख की भी बात आती है, संसार की भौतिकता की आती है, तो क्या कहा जाता है? पहला सुख निरोगी काया, भाई तुम्हारी काया अच्छी हो। और दूसरा सुख घर में हो माया, भाई घर में माया का माया से सब चीज जुड़ जाएगी। काम तुम्हारा अच्छा होगा, माया आपको इकट्ठी होगी। काम कब अच्छा होगा? जब काम करोगे। काम कब करोगे? जब तुम्हारे पास में शरीर होगा अच्छा, मन बुद्धि चित्त अच्छा होगा। तो जब देवताओं की पूजा करनी है, हमें भगवान की पूजा करनी है, हमें अभी लौकिक समाज में रहना है, तो हम क्यों ना हम उन्हीं देवताओं की कर लें पूजा। उन देवताओं की चर्चा नहीं करता, कोई भी चर्चा नहीं करता है। किसी प्रवचन करता, किसी वक्ता, आज तक तुमने नहीं सुना होगा कि आप लोग धन्वंतरी महाराज की उपासना किया करो, क्योंकि शरीर बहुत आवश्यक है, शरीर के बगैर काम ना चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, धन तुम पे आ जाए, पत्नी बढ़िया आ जाए, तुम्हारी मल्लुक आ जाए और तुम ना रहे, भाई बताइए अब क्या करें? भाई तुम्हारे पास धन भी है, बहुत लाखों करोड़ हो गए, पत्नी भी बहुत सुंदर है, बच्चे भी हो गए, और तुम नहीं है, तो आपका स्वास्थ्य खराब है। अब सुंदर पत्नी का क्या होगा? भाई सुंदर पत्नी तभी तक तो सुंदर है जब आप सुंदर हो, आप अच्छे हो, स्वस्थ हो। अरे भोजन तब तक ही अच्छा है जब तुम्हारे पास भूख होगी। अब भूख है नहीं तुम्हारे पास में और भोजन है, अब बताइए भोजन को क्या करोगे? तो पहले सुख निरोगी काया, पहले काया पर ध्यान दीजिए। ये किसी ने नहीं बताया कि धन्वंतरी जी की पूजा करेंगे स्वस्थ रहेंगे। वो बता रहे ब्रह्म ज्ञान की बात, वाली मोक्ष पाओ। अरे जीना चाह रहे हैं, जीने की बात बताइए, मरने की चर्चा कौन कर रहा है? जितने भी लोग गए वो मरने के लिए नहीं गए, और ना वो आत्महत्या करना चाहते हैं। वैराग्य आज का तो आत्महत्या वाला है, केवल आत्महत्या सीधी सीधी बताई जाती है कि तू मर जा। ना देश के काम आता है और ना धर्म के काम आता है,
न मानवता के काम आता है। ये आज का वैराग्य तो अधूरा हो गया है बिल्कुल। जीने का मार्ग बताइए कि जिए बढ़िया तरीका से, अच्छी प्रकार से। राजा महाराजा आदि शास्त्र पुराणों को देखिए, वो जिए हैं और जीने की बात कही है। बड़े बड़े यज्ञ किए, सब कुछ किए, पर जीने के लिए किए हैं, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए। देवताओं से उन्होंने वरदान मांगे हैं कि हम सक्षम हो, मोक्ष नहीं मांगा उन्होंने। हर आदमी एक ही बात कहता है, भगवान। और एक और है, ये और रटा दिया है कि भगवान ही करेंगे जो कुछ करेंगे, अब तू भी मत कर। या तो भगवान करेंगे भैया, या गुरुजी करेंगे। तुझे तो कुछ करना ही नहीं है। तेरे पास तो जो बाप दादे पैसे छोड़ गए, कुछ बचाए खेत खलियान, उसे भी दे दे। अब बताइए कि इससे हम कहेंगे क्या? इससे हम लोग पाएंगे क्या? क्या हम लोग आज सुखी हो गए? क्या हम मोक्ष वाले? मोक्ष होता क्या है? वैराग्य ज्ञान होता क्या है? ये तो पंगु है, ये अधूरे है, ये किसी के स्तर नहीं रहे, कहीं भी शांति का मार्ग नहीं। यदि पाने की बात आएगी, मैं आध्यात्म बताऊंगा तुम्हें शांति का और आनंद का मार्ग भी बताऊंगा। भागवत को जब हम प्रारंभ करते हैं, खोल के देखते हैं, सबसे पहले भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा होती है और मोक्ष तक की चर्चाएं होती हैं। भक्ति ही जवान है, ज्ञान वैराग्य पंगु है अर्थात वृद्ध है। और भागवत ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति ही जननी है ज्ञान वैराग्य की। तो चर्चा करो केवल भक्ति की। भक्ति में करुणा है, भक्ति में प्रेम है, भक्ति में समर्पण है। हनुमान जी भक्त हैं, भक्ति करते हैं, अपने प्रभु के, अपने इष्ट के लिए समर्पित हैं, पर कामहीन नहीं है, कर्महीन नहीं है। काम करने में सब राम काज करने को आतुर है। भगवान का काम, अपने गुरु का काम, अपने संसार का काम, प्रभु का काम, माँ का काम, पिता का कार्य, जो भी काम बता वो तत्काल करने को तैयार है। ये नहीं मान रहे कि बैठ के अब काम नहीं करना है, कोई भी काम करने की बात है। सामर्थ्य माने हमेशा दंड बैठक करते, कसरत करते, शरीर स्वास्थ्य। अच्छा एक बात, तो सेवक हो तुम और स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा? बात यह है कि प्रवचन की धारा भी बदलनी पड़ेगी। वैराग्य की चर्चा करते करते, ज्ञान की चर्चा करते करते करोड़ों अरबों के आश्रम बन जाते हैं। ये आश्चर्य की बात है या नहीं, बताइए। वृद्धजनों पर खर्च करते करते, भाई वृद्धशाला खोल लिए, वृद्धजनों पर पैसा खर्च करते करते फिर पैसा बढ़ कैसे रहा है? वो तो खर्च होना चाहिए भाई। हजारों गाय हैं तुम्हारे पास में, फिर पैसा बढ़ कैसे रहा है? वो खर्च क्यों नहीं हो रहा है? बात क्या है? बात यही है केवल कि वो पैसे बटोरने में ही लगे और कोई काम नहीं है। वो तो केवल सहारा मात्र हो गया है उनका। और हम लोगों को झुटला दिया, हम कर्महीन कर दिए हैं। जब गौ माता की सेवा, अरे ये कैसी विचित्र स्थिति है। गौ माता की सेवा के लिए अपने शिष्य से नहीं कह सकता, गुरु ये कहता है कि मैं सेवा कर लूंगा, तू चिंता मत कर, तू मुझे केवल पैसे दे दे। धिक्कार है इस वचन के लिए। ये ना कह सका कि तू सेवा कर, तू एक गाय पाल और बच्चों को दूध पिला। और मैं तो ये कह रहा हूं कि तुम गाय मत पालिए, कोई बात नहीं, गौशाला वाले को बिल्कुल मत दीजिए। जो गौशाला में पैसा देते हो, जो गाय पालने में खर्च होता है, उसका दूध ले लीजिए। अरे उन भैयाओं का काम चल जाएगा, उन किसानों का काम चल जाएगा, उनको सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, उनकी जीविका का साधन बन जाएगा जो गाय पालने लगेंगे। आज की स्थिति ये, गाय का दूध नहीं लेते तुम। गाय का दूध पीने के लिए संकल्प नहीं लेते हैं कि हम गाय का दूध पीएंगे कैसे भी मिले। अरे 60-70 रुपये किलो ये मिल रहा है तो वो 100 रुपये किलो मिल जाए, पर नहीं, उसे हम 30 लेंगे और लेंगे भी नहीं। वृंदावन धाम ही ये तीर्थ स्थान है हमारे, जहाँ केंद्र हैं, वही केवल ये प्रण कर ले हम गाय का दूध ही उपयोग में लेंगे। क्या घी के रूप में हो, दही के रूप में हो, मठा के रूप में हो, जो भी हम काम करेंगे अब गाय के दूध से ही काम करेंगे। जो भी भंडारा करेंगे गाय के घी से ही करेंगे, बस महंगा कितना भी हो। अरे गौशाला में जितनी दीवारों में पैसा लगा है उतना पैसा खर्च नहीं होगा जितने रक्षा सुरक्षा में खर्च हुए। और किसान सब पाल लेगा गाय, हर गाय पालेगा, क्योंकि उसकी जीविका का साधन बन जाएगा। आज गाय का दूध खरीदने को तुम तैयार नहीं हो, इसलिए गाय दुख पाती है। और गुरु ने उपाय लगा लिया है कि तुम सेवा मत करो, तुम तो बस पैसा देते रहिए। ऐसे ही माता पिता है। अरे माता पिता की सेवा, ये ना बता सका कि तुझे अपने माता पिता की सेवा करनी है। भैया काय बात का गुरु है तू? किस बात का गुरु है ये बताइए। उसे तो पकड़ लीजिए, जल्दी से जल्दी पकड़िए।
इससे ज़्यादा बुरा अपराध कोई भी नहीं हो सकता कि अपने शिष्य को ही ये ना बता सका तुझे माता पिता की सेवा करनी है। और वो गुरु है। कैसा गुरु है भाई? किस प्रकार का गुरु है? गुरु का मतलब परमात्मा होता है, ऐसे आप और समझ लीजिए। अंतिम पड़ाव है संसार का, प्रकृति का। सब सर्वश्रेष्ठ कोई व्यक्ति होता है, कोई प्राणी होता है, वो गुरु ही होता है। उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। गुरु भगवान का ही रूप है, स्वरूप है। अब वो कैसा भगवान है जो माता पिता की सेवा नहीं करने दे रहा है, उसके लिए मना करता है और भी काम मत करना है। तो इस प्रकार की स्थितियां, मैं केवल यही बताना चाहूंगा आपको कि जो भी प्रवचनकर्ता के पास में जाते, जो भी संत समाज के पास जाते, आज हमारे ब्रह्म ज्ञान बड़े अधूरे हैं। जो गए थे सुख की खोज में, भोगों की खोज में, जो भोग चाहते थे उन्हें योग दे दिया है, उन्हें ब्रह्म ज्ञान दे दिया है, जो अशांति का कारण बन गया है। क्यों? शांति तो मिल ही नहीं सकती। शांति तब मिलेगी, एक बात बताइए, जो प्यासा है उसे अनेक प्रकार के जूस दे दीजिए, दूध दही छाछ बहुत चीज दीजिए, तो क्या उसकी प्यास बुझेगी? प्यास तो उसी समय बुझेगी जब उसे जल मिल जाएगा। जल ना मिला तो वो प्यासा तड़प जाएगा। भूखे की भूख तभी बुझेगी जब उसे भोजन मिल जाएगा। यही संसार की घोड़िकता है। यह संसार में भोग चाहिए। अभी हमारे कर्तव्य अधूरे हैं, तो वो पूरे ना होंगे तब तक हम शांति से नहीं बैठ सकेंगे। चाहे ब्रह्म ज्ञान की बातें हमें कितनी भी क्यों ना बता दी जाए। जिनका विवाह ना हुआ वो अंतिम समय तक विवाह खोजते हैं। जिनको पुत्र नहीं प्राप्त हुए वो अंतिम समय तक पुत्र खोजते हैं। संत महात्माओं के पास जाते हैं और जिज्ञासा रखते हैं। ना भी हो तो पड़ोस में भी जब ढोल बजता है तो लड़ुआ आदमी को, अर्थात जिनका विवाह नहीं हुआ है, उसे याद आती है कि मेरा भी विवाह हुआ होता। जबकि मन भी समझा लिया है और लोगों ने भी कह दिया है, और हनुमान जी आदि का चरित्र भी सुन लिया है, भीष्म पिता आदि का भी चरित्र सुन लिया, सबका चरित्र सुन लिया है, और वो भी अपने में सक्षम हो गया है और अपने को बताता है कि भाई मुझे अब शादी की इच्छा नहीं है, मुझे विवाह नहीं करना है, मुझे नहीं विवाह करना है। ये बात वो बार बार कहता है। तो मैं केवल यही बात बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ आपसे कि आप लोग भूख को समझिए। जो भूखा है उसे भोजन दीजिए। जो तुम्हारे पास में प्रवचन सुनने गया है वो तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान को सुनने नहीं गया है। और दान की तो बात है ही क्या? जब है नहीं तो दान कहाँ से करेंगे? बिना पाए त्यागू में सब कुछ, बार बार पछताओ। पाया है नहीं और त्यागी बन गए हम लोग। घर में बच्चे भूखे हैं, सर पे कर्जा है, कन्या की शादी करनी है, वृद्ध माता पिता घर में दुख पा रहे हैं, दवा के लिए पैसा नहीं है, और हम दान की बात हमें बताई जाए कि दान करो दान करो। दान करें कहाँ से? अभी पिता हमारे, अरे बड़ी बड़ी स्थितियां होती हैं। गरीबी, कभी गरीब के हृदय से लग के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके पास गरीबी आई होगी, वैसे बचा तो कोई है नहीं है आज। अकड़े कितने भी, आज 10-20 साल 30 साल पीछे बैक में जाइए, हमारे पिता और हमारे बुजुर्गों को देखिए, जिस समय अंग्रेजों का शासन है, उसके बाद में 70 साल तक यही अवस्था रही है। अब कुछ समय से रोटी खाने लगे हैं। भगवान की कृपा है और सरकारों की भी कृपा है। हमारा देश बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा है, जिससे कि हमें भोजन मिलता है, रोटी कपड़ा और मकान, तीनों चीज़ें मिल रही हैं आज हमें। उन्हें गरीबी की बड़ी स्थिति खराब है। सबसे ज़्यादा कोई दयनीय अवस्था होती है वो निर्धनता की होती है। निर्धन व्यक्ति से दान की बात कही जाती है। बस दान करो, दान जैसे भी करो दान करो, जैसे भी करो दान करो, जैसे भी करो दान करो। अरे क्या है भाई? दान तब करेंगे जब पहले भूख मिट जाएगी, पहले भोजन मिल जाए हमें, पहले हमारी अवस्था तो ठीक हो, हमारी व्यवस्था तो ठीक हो। हम पे शुल्क रख दिए गए, हम जहाँ भी गए वहाँ शुल्क रख दिए गए। हम गए थे सुख की खोज में, हमसे वो भी थोड़ा सुख था वो भी छीन लिया गया। इसलिए आप लोगों को ऐसी स्थिति बताए, ब्रह्म ज्ञान को छोड़ दें, वैराग्य को छोड़ दें। वैराग्य स्वतः आ जाएगा। मैं एक दिन और फिर तो आपको बताऊंगा कि वैराग्य लेना नहीं होता है, आप ही आ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, भूखा तब तक ही भोजन खोज रहा है जब तक उसे भोजन नहीं मिल रहा है। भोजन मिलने के बाद भोजन से अर्थात वैराग्य हो जाता है। भोजन से वैराग्य हो जाएगा कब? जब भूख मिट जाएगी तुम्हारी। और भूखा है तू तो अंतिम समय तक याद करता रहेगा। कितनी भी बार संयम करे, उपवास करे, व्रत करे, तुम्हें भोजन की याद तो आती रहेगी। वैराग्य क्या है? वैराग्य वही है जो पा लिया है। जब तुम पालोगे स्वतः वैराग्य हो जाएगा। ये शरीर पाया एक दिन छूट जाएगा, यह स्वाभाविक ही सहज हो जाएगा। एक और बात बताऊं तुम्हें चलते चलते कि वैराग्य होता क्या है। संतुलन है वैराग्य। अर्जुन को भगवान कृष्ण संतुलन ही कर रहे हैं कि तू युद्ध कर भाई, कर्म मत छोड़, काम मत छोड़, तू
बस तू केवल करना, कर्तव्य का पालन कर। काम काम के साथ में कर्म, कर्म के साथ कर्तव्य जुड़ जाएगा। उस दिन तुम्हें मालूम होगा कि तुम क्या कर रहे हो। बस करते रहिए तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह, कि तुम्हारा कर्तव्य क्या कह रहा है, ये वर्तमान समय क्या कह रहा है, कैसे हम रहें, कैसे जिएं और किस प्रकार का हम काम करें या कर्म करें या कर्तव्य का निर्वाह करें। इस निर्णय को जानने का प्रयत्न कीजिए। बस सुखी सुखी हो जाओगे। सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण, तीन ही तो गुण है। सतोगुण की चर्चा करें या ना करें कोई बात नहीं, पर रजोगुण को समझ लीजिए। रजोगुण से तुम पैदा हुए हो और जो कोई दृष्टिगोचर होता है वो रजोगुण है। तमोगुण विश्राम है, या ये कहिए ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी पैदा कर देते हैं, ये रजोगुण है, बस पैदा हो गए। शंकर भगवान संहार कर देते हैं, ये तमोगुण हो गया। और विष्णु भगवान सम कर देते हैं, जीवन पालन कर देते हैं, सम स्थिति, उसको हम लोग सतोगुण कह देते हैं। तो तुम्हारा जीवन सम हो जाए, रजोगुण को भी समझ जाए और तमोगुण को भी समझ जाए। जब बैलेंस बन जाएगा, जब बराबर हो जाएंगे दोनों पल्ले, तो सतोगुण हो जाएगा। अर्जुन को वही बात बताई जा रही कि तू बैराग की बात तो कर रहा है। दर्शकों को एक बात और बताऊंगा चलते चलते, अर्जुन जैसा कोई पात्र ना मिलेगा। अर्जुन में वो गुण थे जो वैराग्य ले सकता था, तपेश्वरी था। शंकर भगवान को भी उन्होंने प्रसन्न किया है, देवताओं की सहायता के लिए भी गए हैं, इतने बलशाली भी थे, तपेश्वरी भी थे, इतने संयम थे, उर्वशी जैसी को भी ठुकरा दिया है। निंद्रा विजयी थे, सुंदर थे, वीर थे, गुरु भक्त थे, परम शिष्य थे, सब कुछ गुण थे उनमें। फिर भी भगवान कृष्ण ने उन्हें वैरागी नहीं होने दिया, उन्हें बाबाजी नहीं होने दिया, उन्हें ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं कही, उन्हें कर्म ज्ञान की कही, तेरे कर्तव्य की बात कही कि कर्तव्य क्या है तेरा, कर्म क्या है तेरा और तेरा काम क्या है तेरा। बस ये तीन चीजें बतानी चाहिए, बस सुखी हो जाओगे। और रही संसार की भूतों को पाने की और सुखी करने की, तो उनके देवता है, उनको बता दीजिए। दो ही बात बड़ी छिपाई हैं हमारे समस्त लोगों ने, जितने विद्वान लोग हैं सब ने, शास्त्रों ने पुराणों ने तो छुपाया नहीं है। आप लोग को भी गौर करके देख लेना कि स्वास्थ्य अच्छा चाहिए तो धन्वंतरी जी की पूजा कर लीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उनके नियमावली है वो बता दी जाएगी, इतने बजे जगना है, इतने बजे बैठना है, इतने बजे खाना है, ऐसा खाना है, ऐसा नहीं खाना है, व्यायाम करना है, आदि करना है, वो धन्वंतरी जी की श्रेणी में आ जाएंगे। जब धन्वंतरी जी को आप लोग सम्मान करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हर प्रकार से स्वस्थ रहेंगे। उसमें पता है, उसमें बताया गया है कि इस प्रकार से स्वस्थ रहेंगे, ये खाना है या नहीं खाना है, इतने बजे जगना है, इतने बजे सोना है, ऐसा बोलना है, ऐसा चलना है, इतना पीना है, इतना खाना है, सब संतुलन है, तो स्वस्थ रहेंगे, आप बीमार नहीं होंगे। और धन चाहिए तो धन के कुबेर जी देवता है, कुबेर धनाध्यक्ष है, उनकी उपासना कर लेना। पांडवों ने भी उनसे धन मांगा था और उन्होंने ही दिया था। द्वंद्व तुम्हारे खत्म, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। ये दोनों देवताओं को पूज लीजिए, आप सुखी हो जाओगे। रही वैराग्य की बात, जब हमें मिल जाएगा कोई चीज तो वो स्वतः ही संतुलन हो जाएगा। संतुलन बनने पर वो उसी का नाम वैराग्य है, जहाँ हमारी आस्था ना रहे, हमारी लोभ ना रहे, लोभ सम हो जाए, हमारा काम सम हो जाए, वहीं ब्रह्मचर्य है, लोभ सम हो जाए, वहाँ वैराग्य है, क्रोध सम हो जाए, वहीं तुम्हारा तप है, वहीं तुम्हारी पूजा है। सम हो जाओ, बराबर हो जाओ, बस सहज हो जाओ। सहज के लिए बता दे तो दो देवता है बस, धन्वंतरी जी और कुबेर जी, सब कुछ ठीक हो गया है। मोक्ष तो आप मिल जाएगा जब संतुष्ट होंगे। अरे एक बात बताएं, चार पदार्थ हैं यहाँ दुनिया में, चार पदार्थ कौन कौन से? काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। अब इनकी व्याख्या परंतु अलग अलग प्रकार से की जाती है। शास्त्र तो कहता है धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, कि धर्म से आप लोग अर्थ कमाइए,
और अर्थ से धर्म और धर्म से मोक्ष। परंतु धर्म से अर्थ का संबंध बड़ा कठिन है। बात तो अच्छी लगती है और है भी, और युगों से इसी में लग रहे हैं और इसीलिए परेशानी ज़्यादा आ जाती है। युग के अनुसार जब हमने देखा है युग बदल रहे समय समय पर, युग बदल गए भाई। सतयुग बदला, त्रेता बदला, द्वापर बदला, कलयुग आ गया है और ये भी सदैव बना रहेगा। ऐसे ही बोलना, चालना, रहना, सहना, खाना, पीना, हर चीज़ बदलती रही है। पृथ्वी में भी परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन, सब में परिवर्तन आता है। तो थोड़ा सा धर्म में भी कर लिया जाए तो कोई विशेष बात नहीं। धर्म में भी नहीं, धर्म की प्रणालियों में भी भाई बहुत सी चीज़ आज काम नहीं आ रही। जैसे जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय कानून बनाए गए, परंतु वो कानून आज काम नहीं आ रहे हैं, तो वो ख़त्म कर दिए गए और नए की आवश्यकता हुई तो नया बना लिया। तो ऐसे ही धर्म में भी कर लिया जाता है। तो धर्म में कैसे चलेंगे? पहले काम, आप काम करोगे, और काम वो है जिससे जीवन उपार्जन होता हो, धन की उत्पत्ति होती हो, उसका नाम है काम। जिसका काम ठीक है। फिर दूसरा आता है अर्थ। काम, अर्थ। अर्थ माने पैसा। जब काम ठीक है तुम्हारा तो अर्थ आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। और पैसा है तो स्वाभाविक की बात है कि किसी को भी तुम दे सकते हो, दान कर सकते हो, पुण्य कर सकते हो, देश के लिए, धर्म के लिए, भूखे के लिए, किसी गरीब के लिए, किसी के लिए भी दे सकते हो जब है तो तुम्हारे पास में। अब धन कैसे हुआ तुम्हारे पास में? धर्म कैसे हुआ है भाई? काम तुम्हारा अच्छा था। काम अच्छा कैसे था कि आपका स्वास्थ्य अच्छा था। घूम जाइए, वही आ जाइए कि धर्म मतलब पूजा किसकी करनी है? पर जो हमें दे दे। भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को बताया कि गिरिराज जी की पूजा कीजिए। गिरिराज जी हमारे देवता हैं। पर कैसे देवता है? कि हमारी गौ माताओं की रक्षा सुरक्षा करते, वहीं चारण करती हैं, और मैंने अनुभव किया है कि वो तो प्रत्यक्ष देवता है। भाई जो हमें देता हो वही तो देवता है। तो धनवंतरी ने देने की बात कह दी, तो वो स्वास्थ्य अच्छा देंगे। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो काम होगा, काम होगा तो अर्थ होगा, अर्थ होगा तो धर्म होगा, और धर्म होगा तो शांति होगी, मोक्ष होगा। बस ज़्यादा झमेले में पड़ते क्यों? सहज सहज चलते रहिए। अब बात आती है कि अभी हमने काम किया नहीं है, हम मोक्ष की चर्चा करने लगे या सुनने लगे। भाई अभी हम छोटी बड़ी मात्राओं का भी ज्ञान ना हुआ हमें, छोटे बड़े आ भी ना आए हमें, हम बड़ी डिग्री कैसे प्राप्त कर लेंगे? और डिग्री की लेक्चरार के जहाँ चले जाए हम स्कूल में के, जहाँ लेक्चर दिए जा रहे, बड़ी बड़ी डिग्री दी जा रही, वहाँ अनपढ़ व्यक्ति को बैठा दिया जाए, उसे क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमारे पास में यही है कि वक्ता प्रवक्ता जो भी संत वो पात्र नहीं देख पाते कि सामने वाला क्या है, उसे चाहिए क्या, उसकी इच्छा क्या है, उसकी जिज्ञासा क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। जिस दिन ये बात सामने आ जाएगी कि जिज्ञासा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी चाह के इच्छा अनुसार हम बात करें, हम प्रवचन वो करें जो सामने वाला पात्र हो। अर्जुन जैसे जैसा ज्ञान चाहता है, जैसी जैसी चर्चाएं चाहता है, जैसे जैसे संदेह थे, वैसे ही भगवान दे रहे हैं। एडवांस में नहीं दिए भगवान ने। भगवान तो पहले भी थे। भगवान ने पहले क्यों नहीं गीता बता दी उन्हें? पहले क्यों नहीं कभी प्रवचन सुनाया? कि समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। आज आवश्यकता थी अर्जुन को कि युद्ध के बीच मैदान में खड़ा है, इतना झमेला हुआ है, इतनी इतनी बड़ी सभाएं हुई हैं, और सब कुछ हुआ है उस युद्ध के लिए, और युद्ध रुका नहीं, टालने के लिए बहुत प्रयत्न किए और टला भी नहीं। और आज टालने के लिए तू माध्यम बनता है कि मैं टाल दूंगा। क्यों टाल देगा? क्यों बैरागी हो जाएगा? तेरा क्या अधिकार है बैरागी होने का? आज बैरागी होने का अधिकार था, तू वन में ही रहता था उस समय, वही बाबा जी हो जाते रहते भाई। कौन ने मना किया था? नहीं, समय पर आकर के कर्महीन होना, समय पर होकर कर्तव्यहीन होना, वहां विपरीत आता है कि समय के अनुसार हमें जीना होगा, समय के अनुसार हमें चलना होगा। समय से विपरीत तुमने कोई भी काम किया है वही गलत है। अर्जुन को यही बताया, बार बार बताया कि तू आज समय के अनुसार बातें नहीं कर रहा है, समय विपरीत है। आवश्यकता थी अर्जुन को तो प्रवचन सुना दिया और बता दिया उन्हें। और प्रवचन करता भी ऐसा ही होना चाहिए, उसी का नाम गुरु है। इसीलिए भगवान कृष्ण को जगत का गुरु कहा गया है। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत के गुरु कौन? कृष्ण भगवान। कि अर्जुन जैसे के गुरु जो बहुत तर्कशास्त्री है, अपने में वो कम नहीं है। भगवान कृष्ण नारायण है तो वो नरों में भी उत्तम है, वो भी नरों में उत्तम है, श्रेष्ठ नरों में गिना जाता है अर्जुन। नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। महाभारत जब प्रारंभ होता है या कोई भी शास्त्र प्रारंभ होता है व्यास जी के द्वारा रचित, उसमें सबसे पहले यही श्लोक है कि नरों में उत्तम है वो। उत्तम पात्र मिल गया है तो सब कुछ हो गया है। तो पात्र बन जाइए। श्रोताओं से भी मेरी प्रार्थना है कि तुम पात्र बनिए
जिससे कि तुम्हारी झोली में, तुम्हारी अंजलि में कुछ आ सके। विपरीत ना होना चाहिए। विपरीत गुरु भी विपरीत यदि शिक्षा देगा तो वो भी ठीक नहीं है कि पात्र को ही कुछ दिया जाए, अपात्र को ना दिया जाए। आज लौकिक पारलौकिक दोनों दृष्टियों पर आप लोग नज़र दौड़ाइए कि हम लौकिक में भी हम हार रहे हैं और पारलौकिक में भी पराजय ही पराजय है। लौकिक में इसलिए हार रहे हैं हम लोग, हम हराम का चाहते हैं, बैठ के चाहते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े, सरकार हमें ये दे दे, सरकार हमें ये दे दे, हमें पेंसिल दे दे, बड़ी बड़ी पेंसिल दे। हम 60 साल के हो गए, अरे तेन तीर मार दिया कि 60 साल को हो गए, क्यों हो गया 60 साल का? तुझसे किसने कहा 60 साल का हो गया तू? हुआ है तो तुझसे 60 साल में अपना इतना काम नहीं हुआ, तुझसे इतनी व्यवस्था ना हुई कि अपनी जीविका चला लेगा तू। तुझसे अपनी जीविका ना चल सकी तो 60 साल का तू क्या हो गया? खाक हो गया। सब बेकार है, तेरा जीवन ही बेकार है। तू तो बेकार है, तू तो धरती पर बोझ रहा जो 60 साल में भी तू अपनी व्यवस्था ना कर सका। 1000 रुपये, 2000 रुपये, अब तो फरमाइश 10,000 रुपये पेंसिल होना चाहिए। पेंसिल पेंसिल क्या होता है? खैरात नहीं कह सकता, भीख नहीं कहता कि 10,000 की भीख दीजिए मुझे। अंग्रेजी में बोलता है पेंसिल। पेंसिल तो वो होता है जो हमने संचित किया है, हमने काम किया है, हमारा हमारा कुछ है, उसको पेंसिल कहा जाता है। खैरात को नहीं कहा जाता है, भीख को पेंसिल नहीं कहा जाता। अंग्रेजी में बोल दिया, बस संतुष्टि हो गई। नहीं, हमको भी समझना पड़ेगा, और मैं तो ये कह रहा हूँ तुमको भी समझना पड़ेगा। दोनों जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन बड़ा आनंद आएगा, जीवन बड़ा सार्थक हो जाएगा। तो घर में बच्चे बैठे हैं भूखे, ज्ञान कहाँ से पाऊँ? बिना पाए त्यागू मैं सब कुछ, भार भार पछताऊँ। त्याग ज्ञान बैराग्य मुख को, भूखो कैसे पाऊँ? जो भूखा है वो कुछ नहीं पा सकता। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि भूख को मिटाने का प्रयत्न कीजिए, इच्छाओं को मिटाने का प्रयत्न कीजिए। और ये मिटनी है ये भी ना सोचे। ये सब लोग कहते हैं, वो सब मिथ्या कहते हैं, बेकार कहते हैं कि वो भैया संसार की इच्छाएं तो कभी पूरी ना होंगी। होती है, क्यों नहीं होती? कितने राजा महाराजा छोड़ के राज सिंहासन को चले जाते थे? क्योंकि उन्होंने धन देख लिया है, स्त्री का संग देख लिया है, ऐश्वर्य देख लिया है, मान सम्मान देख लिया, बिल्कुल चले जाते हैं। अरे जो अधूरे हैं वो नहीं जाते। मैंने एक उदाहरण दिया था, तो मैं फिर दे रहा हूँ कि जिसका विवाह नहीं हुआ है वो अंतिम समय तक विवाह देखता है। जिसको पुत्र नहीं मिला है चौथे पन तक भी पुत्र खोजता है और मरेगा तब तक देखेगा। जो नहीं मिला है उसका नाम लोभ है, और जो मिल गया है उसका नाम त्याग है। पाने का नाम ही त्याग है। त्याग का नाम त्याग नहीं, पाने का नाम त्याग है। दुनिया तो कहती है त्यागिए, मैं कहता हूं पाइए। जो पाए गए, जिस चीज को भी वस्तु प्राणी को पाओगे वो त्याग जाएगी। आप स्वाभाविक ही सम हो जाएगी। तुम्हारा विवाह हो गया है, अब विवाह की कामना नहीं रहती। पुत्र मिल गया है, पुत्र की कामना नहीं रहती। नौकरी मिल गई है, नौकरी की कामना नहीं रहती। जीविका के साधन अच्छा है तो संतुष्ट है। अधूरा कौन है? जिस पे अधूरापन है। अभी जिसका अधूरापन है वो हमेशा खोजता रहेगा, और जिसे मिल गया है वो वहीं मिलने, वो खोज को विश्राम में ले आएगा, अर्थात विश्राम ले लेगा। और जो चीज़ अपने हाथ में आ जाती है वो सम हो जाती है, सहज हो जाती है। अभाव में आप लोग तड़पोगे, भाव में न तड़पोगे। भाव बना लीजिए, भाव ले आइए। शास्त्रों में पुराणों में बहुत बार कहा है भाव भाव भाव। समझ ना पाए, भाव का मतलब तुम्हारे पास हो। अरे कितनी बार तो कहा है कि तुम्हारे पास भाव हो, अभाव ना हो, भाव हो। अभाव को मिटाने का प्रयत्न किया। जिस दिन अभाव मिट जाएगा उस दिन आपके पास भाव ही भाव होगा, और भाव में प्रेम समा जाता है, और प्रेम में ही भगवान समा जाते हैं। इसी भक्ति मार्ग है। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान लियो कोई जानन हारा। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत में जाना। बस, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी के लिए यथायोग प्रणाम। फिर कल पुनः किसी चर्चा पर आएंगे। आपके साथ हम निरंतर चलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।